स्टूडेंट्स, आपका जो आने वाला एग्जाम एक महत्वपूर्ण एग्जाम है एसएससी जीडी। हम अपने चैनल में जो भी वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं वो इन्हीं एग्जामों को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं। और ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है, क्वेश्चन रहता है कि हम जीएस जो एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है उसमें हम किन चीज़ों को पढ़ें और किन चीज़ों को ना पढ़ें। तो आप यदि ये लगातार हमारी वीडियो देखते रहेंगे तो आपकी ये उलझन खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाए हैं आपके लिए, इसमें बड़ी मेहनत से मैंने लास्ट 10 ईयर से जो एसएससी जीडी में जो उनका पैटर्न है उसको ध्यान में रख के मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आप यदि ये वीडियो लगातार बड़े सिंसियर होकर देखते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं तो ये क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। मैंने इसमें सिर्फ वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। किस सदन में अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु पात्रता अपने सदस्यों से अलग है? ये बेटा काफ़ी थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कि वो सदन जिसके जो सदस्यों की जो मिनिमम एज होती है उस और जो उसका जो अध्यक्ष होता है उसकी दोनों की एज में डिफरेंसेस पाया जाता है, तो वो सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। ध्यान रखना, जो राज्यसभा होता है उसके सदस्यों की मिनिमम एज जो होती है वो 30 ईयर होती है, 30 वर्ष की होती है मिनिमम एज, ठीक है। पर जो उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है, तो वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। तो जो उपराष्ट्रपति होगा, अध्यक्ष होगा, उसकी उम्र होगी बेटा 35 साल, 35 वर्ष। इस चीज़ को ध्यान रखना बेटा, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि वो सदन जिसमें सदस्यों उसके अध्यक्ष की जो एज होगी उसके सदस्यों से अलग होती है, ठीक है। तो वो कौन होता है? राज्यसभा होता है। मैंने एज बता दी है, राज्यसभा के मेंबर की एज 30 ईयर और राज्यसभा के अध्यक्ष की एज 35 ईयर होती है, ठीक है। अगला देखें, राज्य व्यक्ति से पहले है। ये स्लोगन लाइन किसकी है? राज्य व्यक्ति से पहले है। तो ध्यान रखना, ये किसने कहा था? ये महान दार्शनिक अरस्तू ने कहा था, ठीक है। और आपके एसएससी जीडी जैसे एग्जामों में बेटा इस टाइप के जो स्लोगन हैं वो बराबर पूछे जाते हैं। एक चीज़ को आप लोग ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के जो स्लोगन हैं जो किसी व्यक्ति विशेष ने बोले हैं वो जरूर पूछे जाते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। भारत में किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसके लिए आर्टिकल कितना है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन के लिए आर्टिकल है 356, अनुच्छेद 356 में इसके लिए प्रावधान किया गया है। अब ये पूछा जा रहा था, पूछा काफ़ी बार गया है कि अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है। ध्यान रखना बेटा, ये 1 वर्ष के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है, पर कैसे लगाया जा सकता है? 6 माह और 6 माह। ये ध्यान रखना, एक बार में ये 1 साल के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ेगा? पहले 6 महीने के लिए बढ़ेगा और फिर बाद में 6 महीने के लिए बढ़ेगा, ठीक है। और ये अधिकतम 1 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखें, सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात रहे बेटा। एक वो सामाजिक कार्यकर्ता जो बेटा जो लेप्रोसी के जो हमारे पेशेंट होते हैं, कुष्ठ रोग जिसे हम लोग कहते हैं, कोढ़ कह देते हैं बेटा, तो उसके लिए कौन से फेमस सामाजिक कार्यकर्ता था? बाबा आमटे। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है काफ़ी बेटा, बाबा आमटे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो बेटा एक बहुत भारतीय इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके बेटा ऑथर कौन है, राइटर कौन है? दादा भाई नेहरूजी, ठीक है। इन्हीं ने बेटा पहली बार है 1967 में दादा भाई नेहरूजी ने ही 1867 ईस्वी में ही भारत की पर कैपिटल इनकम और नेशनल इनकम के बारे में बताया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सल्तनत काल में बाहरी सीमाओं का विस्तार का कार्य किसने किया बेटा? मतलब बेटा अपने राज्य की सीमाओं को काफ़ी अधिक किसने विस्तारित किया, ये पूछना चाह रहा है। तो वो बेटा कौन था बेटा? अलाउद्दीन खिलजी। आपको मालूम होगा कि नॉर्थ इंडिया के बाहर दक्षिण भारत पे अटैक करने वाला ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक है। तो बाहरी सीमाओं का विस्तार के लिए किसको कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था बेटा?
पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था बेटा? ये काफी इंपॉर्टेंट है पूना पैक्ट, तो ध्यान रखना 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। बहुत पूछा जाता है पूना पैक्ट, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में। अगला क्वेश्चन, भारत में टेलीग्राम और डाक व्यवस्था शुरू की बेटा। ये दोनों बेटा, जो डाक व्यवस्था और टेलीग्राम, उसी का एक पार्ट कह सकते हैं आप। इसकी शुरुआत किसने की थी? डलहौजी ने की थी, ठीक है। किसने की थी? वायसराय डलहौजी ने की थी। अगला क्वेश्चन, डाक द्वारा मतदान को कहते हैं बेटा। आपने देखा होगा भारत में बेटा ये सिस्टम कुछ जगहों पर देखा जाता है। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई लोग होते हैं या फोर्स के जो एम्प्लॉई होते हैं उनके साथ होता है बेटा कि उनको बेटा अपना जो मतदान करना होता है वो डाक के थ्रू करते हैं बेटा। तो इस प्रकार के मतदान को बेटा क्या कहते हैं? परोक्ष मतदान। क्या बोला जाता है बेटा? परोक्ष मतदान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का आधार वर्ष क्या है बेटा? ये ध्यान रखना बेटा, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो अपनी जो इकोनॉमी है उसका बेटा जो जीडीपी कितनी ज़्यादा है उसका आधार वर्ष क्या है? तो उसका आधार वर्ष बेटा प्रेजेंट टाइम में क्या है? 2011-12। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये 10 साल में चेंज होती है लगभग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है बेटा इसको कौन जारी करता है? और मैं कह रहा हूँ बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा आपके लिए, बहुत ज़्यादा। तो ये ध्यान रखना बेटा, यूएनओ का एक पार्ट है बेटा वर्ल्ड बैंक है, और उसी वर्ल्ड बैंक का बेटा एक सब पार्ट है, भाग है बेटा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। बेटा ये उस मानव विकास रिपोर्ट को जारी करती है, हर साल जारी होता है बेटा। और ये रिपोर्ट बेटा कब से स्टार्ट हुई है? ये रिपोर्ट 1990 से 1990 से बेटा स्टार्ट हुई है बेटा, ठीक है। कब से जारी हुई है ये रिपोर्ट? 1990 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कपड़ों से आयोडीन का दाग दूर किया जाता है बेटा। जो हमारे कपड़ों में बेटा जब आयोडीन का दाग पड़ जाता है, आप देखेंगे हल्का सा वो रेडिश कलर का जो दाग आ जाता है आयोडीन का, तो उसको किससे दूर किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट से। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में, कि एसएससी के एग्जाम में जनरल साइंस और इकोनॉमिक्स के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना, नंबर में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, फसल लॉगिंग विधि क्या है बेटा? फसल लॉगिंग विधि क्या है? तो बड़ा ध्यान रखना, क्या होगा हमारा आंसर? फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण की जाती है बेटा। हम अपना प्रोडक्शन और अधिक कैसे बढ़ा सकते हैं, किसान अपना प्रोडक्शन और कैसे बढ़ा सकते हैं? तो बेटा जो उस खेत में जो पौधे हैं उसका बेटा उन पौधों का विश्लेषण किया जाता है कि इसमें किस मिनरल्स की, किन पोषक तत्वों की कमी है, जिसको बेटा दूर करके हम बेटा अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है इसी को बेटा कहते हैं क्रॉप्स लॉगिंग या फसल लॉगिंग, ठीक है बेटा। और बेटा एक चीज और ध्यान रखना, ये एसएससी का जो एग्जाम लेने का जो तरीका है, इसमें बेटा जो नए नए शब्द निकल के आते हैं हमारी, ठीक है, तो उसका मीनिंग बहुत ज्यादा पूछता है ये एसएससी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के एक मंत्री, कौन सा मंत्री? कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेते समय व्यक्ति किस सदन का सदस्य होना अनिवार्य है? बेटा भारत सरकार का कोई एक कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, वो शपथ लेने जा रहा है, तो उसके लिए पूछ रहा है वो किस सदन का सदस्य होना चाहिए। ध्यान रखना बेटा, ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा। क्यों? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बेटा? ऐसा इसलिए कि कोई भी व्यक्ति भारत सरकार की कैबिनेट का मंत्री हो सकता है, पर हाँ उसकी कंडीशन है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यदि उसको 6 महीने से अधिक समय के लिए कैबिनेट मंत्री यदि अपने पद पर रहना होगा, यदि रहता है, तो उसे किसी ना किसी सदन का मेंबर बनना पड़ेगा, नहीं तो शपथ कोई भी ले सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का सुरक्षा बॉल्व, नेचर सेफ्टी बॉल किसे कहा जाता है? ध्यान रखना, जो ज्वालामुखी होते हैं उनको ऐसा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? जब पृथ्वी की सरफेस के नीचे गैसों का रेशियो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो उसको संभालने के लिए क्या होता है, वो जो ज्वालामुखी होती है वो विस्फोट के द्वारा उन गैसों को बाहर निकाल देती है, जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है बेटा? तात्पर्य क्या है? राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य से आती हैं बेटा? तो कहां से आती हैं आपकी? उत्तर प्रदेश से। कहां से आती हैं? उत्तर प्रदेश से आती हैं आपकी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, लोकसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व शब्द है? अब बेटा पहले तो मैंने क्वेश्चन दिया था आपका, राज्यसभा से सबसे ज्यादा सीटें कहाँ से आती हैं? तो वो उत्तर प्रदेश से आती है। कितनी सीटें आती हैं? 31। ये मैक्सिमम सीटें बेटा राज्यसभा की बात कर रहा है, ठीक है। और ये लोकसभा का एग्जामिनर पूछा है तो वो भी उत्तर प्रदेश से आती, कितनी आती है? 80 सीट आती है, 80 सीटें, सब सर्वाधिक सीटें बेटा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बेटा, कोई विधेयक धन विधेयक है निर्णय करता है। बेटा कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, धन विधेयक है नहीं है बेटा, ये कौन डिसाइड करता है बेटा? ये हमेशा ध्यान रखना, ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, जिसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीकर भी बोलते हैं, स्पीकर, वो डिसाइड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो ध्यान रखना बेटा, संसद जो हमारी, जब दोनों सदन होंगे लोकसभा और राज्यसभा, तो उस संयुक्त अधिवेशन की ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। ध्यान रखना बेटा, इन्हीं दो मामलों में लोकसभा जो स्पीकर होता है, यानी कि धन विधेयक के मामले में और संयुक्त अधिवेशन के मामले, इन दोनों मामलों में लोकसभा स्पीकर ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।